सुबह 11 बजे के आसपास यहाँ पे इंडो अमाइंस लिमिटेड कंपनी में आग लगी। उसके बाजू में ही मालती कैपेसिटर्स जो कंपनी है उसमें भी आग लगी। दोनों कंपनियों में आग लगने के बाद तुरंत पुलिस फोर्स यहाँ पे आया है और फायर ब्रिगेड की भी 8-10 गाड़ियां यहाँ पे आई है और तुरंत आग पे नियंत्रण लाया गया है। अभी चीफ फायर ऑफिसर से बात करते हैं, ये पता चलता है कि आधे घंटे में पूरा आग नियंत्रण में आ जाएगा। कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुआ है, कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है कि कोई भी कामगार, कोई भी वर्कर कंपनी में कोई भी फंसा हुआ नहीं है। धन्यवाद। ये करीबन 10:15 बजे का कॉल था। जैसा कॉल मिला हमारा गाड़ी तुरंत आ गया। मैंने बाजू के भी थाना उल्लासनगर और MIDC फायर ब्रिगेड इनका मदद लिया। उनका गाड़ी है, करीबन एक 13-14 गाड़ी अभी इधर खड़ा है, काम चालू है और टैंकर कंटिन्यू चालू है। सर, क्या परिस्थिति अभी है? इसमें कोई इंजर्ड हुआ है क्या और अभी क्या स्थिति है? पूरा आग नियंत्रण में है और इसमें कोई जान मान की हानि नहीं है ऐसा लग रहा है। फिलहाल तो जानकारी हमारे पास। सर, ये कंपनी क्या थी, क्या बनता था इस कंपनी? ये केमिकल कंपनी है और बाजू में भी केमिकल, दोनों केमिकल कंपनी। सर, कितनी कंपनी में आग लगी है? इंडोस कंपनी में आग पहले लगी थी, उसके बाद बाजू में कोई कंपनी में आग लगी? दूसरा एक कंपनी है इंडो कंपनी के बाजू में, उसके भी आग। हम लोग 9:30 बजे 10 बजे काम ही कर रहे थे। हम लोग इसमें काम करते हैं, W36 पे काम करते हैं। तो W35 इंडो में से आवाज आया, गैस फूटने का आवाज आया, पाइपलाइन फूटने का। तो हम लोग सोचा ऐसे आवाज आया, बाद में 2-4 मिनट फटक से आग लग गया। तभी 10 बजते रहेगा। तो हम लोग इधर ही काम कर रहे थे, तो बहुत फटक से बहुत जोर से आग लग गया। तभी 10 बजते रहेगा, तो सब लोग भाग गए। हम लोग इसमें W36 में काम करते हैं हम लोग, और 35 में आग लगा इंडो में। अच्छा, कंपनी में कोई था, किसी को लगा? हम लोग तो सब लोग बाहर आ गए, लेकिन 35 का मालूम नहीं। हम लोग 36 में काम करते हैं, हम लोग सब लोग बाहर आ गए। हम लोग ज़्यादा आदमी काम भी नहीं करते, छोटा कंपनी है हमारा, ऐसे इलेक्ट्रिक का कुछ काम भी नहीं होता है। इसका कैपेसिटर बनता है अपना। तो हम लोग 17-18 जन थे, सब लोग बाहर आ गए। बाकी ये कंपनी तो थोड़ा बड़ा है, अभी इसका मालूम नाही। तर आज या कंपनीला जी आग लागली ही मालदे म्हणून कंपनी आहे। त्यामध्ये अग्निशामक दलाशी जेव्हा आता चर्चा झाली तेव्हा त्यांचं असं म्हणणं झालं आहे की शॉर्ट सर्किटमुळे कदाचित ही आग लागली असेल, परंतु केमिकल कंपनी असल्यामुळे त्यामध्ये असणारे LNGचे सिलेंडर्स आणि यांचा थोडासा ब्लास्ट झाला आणि मग आजूबाजूच्या असणाऱ्या कंपनीला थोडीशी त्याची झळ लागली। त्यामुळे या सर्व विषयामध्ये संपूर्ण कंपनी आणि कंपनीच्या आजूबाजूचा परिसर याचं बरंच नुकसान झालेलं यामध्ये दिसत आहे। खरं तर अग्निशामक दलाच्या सर्व जवानांनी अतिशय वेळेवरती या सगळ्या प्रक्रियेला सुरुवात केली, त्यामुळे मोठी दुर्घटना होण्याचं टळलेलं आहे। कोणालाही इजा झालेली नाही, हेही एक चांगली बाब आहे। कोणतेही कामगार यामध्ये कुठेही त्यांना दुखापत न झाल्यामुळे ते सर्वच्या सर्व कामगार वेळीच बाहेर पडले आणि आजूबाजूच्या असणाऱ्या सर्व एक जी शाळा आहे त्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना सुद्धा वेळीच सगळ्यांना बाहेर जाण्यासाठी सांगितलं। आजूबाजूचे नागरिकही सतर्क असल्यामुळे त्यांनाही काही इजा झालेली नाही, परंतु हा प्रकार आता नेहमीच होत चाललेला आहे। त्यामुळे आदरणीय मुख्यमंत्र्यांनी या अगोदरच या संदर्भामध्ये दखल घेतलेली आहे आणि ते नक्कीच या संदर्भामध्ये जे स्थलांतर आणि इथले असणारे उद्योजक यांच्या असणाऱ्या ज्या अडचणी आणि